अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव 2026 धनधेनु ग्लोबल समिट 2026 काशी से विश्व तक गौ आधारित प्राकृतिक खेती एवं ग्रामीण समृद्धि का वैश्विक अभियान। काशी की पावन धरती पर आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव 2026 धनधेनु ग्लोबल समिट 2026। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी 22 फरवरी 2026। अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव 2026 के सफल एवं भव्य आयोजन की दिशा में आज सर्किट हाउस कचहरी वाराणसी में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक संपन्न हुई। इसका उद्देश्य ग्रामोदय से राष्ट्रोदय एवं विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। बैठक में गौसेवा, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने हेतु व्यापक चर्चा की गई। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामोदय से राष्ट्रोदय तथा आत्मनिर्भर भारत के विजन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रोत्साहित गौ संरक्षण एवं गौ आधारित प्राकृतिक खेती के संकल्प से प्रेरित है। इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व सीए धनंजय ओझा, चेयरमैन धन ग्रुप एवं शिव शक्ति परिवार फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, गौसेवक, कृषक बंधु, शिक्षाविद एवं समाजसेवी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने महोत्सव को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली बनाने के लिए अपने सुझाव एवं सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक के मुख्य अतिथि आचार्य श्याम बिहारी गुप्ता, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, ने अपने संबोधन में कहा कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती और ग्रामीण स्वावलंबन भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने आयोजन समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अपने संबोधन में सीए धनंजय ओझा ने कहा कि धनधेनु ग्लोबल समिट 2026 एक ऐसा समेकित मंच होगा जो शोधकर्ताओं, किसानों, स्टार्टअप उद्यमियों, नीति निर्माताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को जोड़कर आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास का सशक्त मॉडल प्रस्तुत करेगा। आयोजन समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सामूहिक प्रयासों से यह महोत्सव ऐतिहासिक एवं युगांतकारी सिद्ध होगा, जो ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के संकल्प को नई दिशा देगा। मैं सीए धनंजय ओझा, चेयरमैन धन ग्रुप, संस्थापक शिव शक्ति परिवार, दिया काशी फाउंडेशन। इस जो प्रेस वार्ता और तैयारी बैठक की जो आयोजन थी, ये जो अपना अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव जो हम सभी 14, 15, 16 मार्च को शताब्दी सभागार BHU में गठित किए हैं, उसके माध्यम से उसका सफल आयोजन करने के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राकृतिक गौ आधारित कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु हम सभी ने एक सफल आयोजन, जो अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव का एक आयोजन रखे हुए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। गौ महोत्सव का आयोजन रखने के पीछे क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य, इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो गौ आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, गौ आधारित प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ करना, साथ ही साथ पंचगव्य चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम जो है परंपरागत गौ आधारित कृषि के साथ साथ जो अभी आधुनिक विज्ञान का एक समन्वय है, उसका एक वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे गौ आधारित कृषि कर सकते हैं, जीवामृत, घनामृत और साथ ही साथ गौ प्रसादम का छिड़काव करके कैसे इंसेक्टिसाइड और रसायन मुक्त भोजन का निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, गौ एक सनातन धर्म की पूजनीय देवी बनती है और धर्म के नाम से जो महाराज होते हैं उसको गौ माता को, राजमाता को सिखाई जाती है। जैसे कहा जाता है, गाय गाओ विश्वस्य मातरा, गाय जो है राष्ट्र की माता ही नहीं है, विश्व की माता है। और गाय को हम पालते नहीं है, गाय हमें पालती है। गाय से आप सभी देखेंगे दूध, दही, घी तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ गौ अर्क, गोमय साबुन और भी बहुत सारे ऐसे स्वदेशी उत्पाद हैं जिनका निर्माण किया जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हम लोग ने एक प्रयोग किया है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। गांव में एक विधवा महिला को हमने पहला स्टेज में एक गाय दिया था, गौ सेवा आयोग की तरफ से हमने अपने NGO के माध्यम से दिया।
उस महिला के द्वारा वो पूरे घर का संचालन केवल एक गाय करती है। पूरे घर का इनकम का जनरेशन का जो सोर्स है वो एक गाय है। तो इस तरीके से गाय का एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट किया जा सकता है। गाय की विभिन्न नस्लें जो है खत्म होने की कगार पर है, उसको बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? जैसे गाय का जो विभिन्न नस्ल है, जैसे आप सभी जानते होंगे गंगातिरी गाय है, गिर गाय है, और भी बहुत सारी ऐसी गाय हैं जो स्वदेशी नस्ल की गाय हैं। उसके लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा और हम लोग के एनजीओ के द्वारा भी सीमन प्रिजर्वेशन सेंटर क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें नंदी की उपयोगिता तो होगी, साथ में उस नस्ल का भी बढ़ावा होगा। दिन पर गाय गायब होती जा रही है, देसी गाय क्यों? देसी गाय इस वजह से गायब हो रही है कि देसी गाय में जैसे आप सभी देखेंगे तो दूध देने की जो क्षमता है, ऐसे दूध की जो क्वालिटी है वो अति उत्तम है। वैसा जी, तो सबसे ज्यादा उत्तम क्वालिटी की दूध मिलती है, लेकिन लोगों को क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी के ऊपर जाते हैं। इस वजह से देसी नस्ल की गाय धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। बट उसकी प्रिजर्वेशन के लिए सीमन प्रिजर्वेशन सेंटर भी क्रिएट किए जा रहे हैं। यहाँ बड़ा गांव में गंगातिरी एक रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं ओपन करने के लिए, और ये सभी गवर्नमेंट और एनजीओ के माध्यम से ही इसको प्रस्तावित किया गया है और इसको एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ला रहे हैं। भारतवासियों को गाय पालन का कोई संदेश? गाय पालन के लिए अगर मैं बोलूँ तो भारतवासी नहीं, पूरे विश्व का अगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना हो तो गाय के द्वारा ही हो सकता है, जिसमें ग्रामीण आत्मनिर्भरता, जैविक खाद्य उत्पादन और स्वास्थ्य संवर्धन, और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन। आप सभी जानते होंगे श्मशान में जो शव जलाए जाते हैं वो लकड़ी से जलाई जाती है। लकड़ी को अगर उसका उपयोगिता करने से डिफोरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जिससे क्या ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जा रहा है। आप सभी देखे होंगे ये अपनी कोरोना काल में लोगों को काफी ज्यादा इम्यूनिटी बिल्ड करनी हो रही थी, ऑक्सीजन की भी कमी थी। तो है क्या, अगर वो जो हम लोग शव जलाने के लिए लकड़ी का जो उपयोग करते हैं वहां पे गो कास्ट का उपयोग अगर करें तो काफी प्रभावशाली होगा। उससे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा और साथ ही साथ देश विदेश की भी तरक्की होगी। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, और आज सभागार में हमारे बड़े भाई धनंजय सिंह जी के द्वारा, ओझा जी के द्वारा जो है बीएचयू में कार्यक्रम गौ सेवा पे होने जा रहा है। 14, 15, 16 तारीख को कार्यक्रम है। और चूंकि सदियों से सनातन धर्म में गाय हमारे लिए पूजनीय रही है सनातन, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी हमारे लिए गौ माता शुरू से ही पूजनी रही है और आगे ही पूजनी रहेगी। और इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम हिंदू वादी संगठन और जो लोग भी हिंदुस्तान में चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय के लोग जो रहते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस आधुनिक युग में मैं देखता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए लोग कुत्ता पालने का शौक रखते हैं और उससे कम खर्च में हम गाय का पालन कर सकते हैं। सवाल यह है कि सरकारें इस प्रकार के आयोजन सरकार को करनी चाहिए ताकि जो हिंदू समाज है वो इससे लाभान्वित कैसे हो, इसको रोजगार के रूप में हम कैसे देख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो बेरोजगारी जो हिंदुस्तान में धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम इस तरीके के कार्यक्रम करके और बहुत सारी योजनाओं का, बहुत सारी चीजों का हम हमारे नौजवान जो युवक हैं इस तरीके का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है और बाबा विश्वनाथ की नगरी से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को जगह जगह हर शहर में अवश्य करना चाहिए। आप हिंदू युवा यानी के पदाधिकारी हैं और एक अच्छे पद पर विराजमान, आपकी सरकार जो है हिंदू होने का प्रमाण पत्र मांगती है, तो समझ से इस पर क्या है? नहीं, देखिए क्या है कि जो सनातनी रहे हैं, जो हिंदू जो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान, जहाँ तक सही नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप ये देखिए कैसे तमाम हिंदू हैं जो अपने आप को अब वो हिंदू नहीं समझते, तो उनको प्रमाण पत्र की जरूरत है, उनको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये एक अच्छा जी आप देखिए जो हिंदुस्तान का जो हिंदू है,
आज पूरे हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं, काफी ऐसे सैकड़ों के तादाद में ऐसे जिले हैं जहाँ पे हिंदू जो है विलुप्त होता चला जा रहा है, समाप्त होता चला जा रहा है। तो सर हिंदू बनाने का प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? नहीं, हिंदू बनाने का प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। ये लोगों के दिलो दिमाग में इस तरीके की भावना, अब आप देख लीजिए इस समय पूरे दुनिया में अब आप ये आकलन करेंगे तो हिंदुत्व जो है इस समय चरम पे है और लोगों को ये अच्छी अनुभूति प्राप्त हो रही है कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं। और तो जो लोग धर्म को नहीं मान रहे, हिंदू हैं लेकिन धर्म को नहीं मानते, अब देख रहे विभिन्न प्रकार के इस समय वाद विवाद चल रहा है, तो ऐसे लोग जो हिंदू होने के बाद भी हिंदू धर्म नहीं हिंदू धर्म के बारे में नहीं कुछ बोल पाते, तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्या बोलूं, ये सर गौ माता से संबंधित एक प्रश्न उठता है कि जब बछिया होती है तो ठीक है, बछड़ा होता है तो एक समस्या बन जा रहा है, इसके बारे में क्या किया जाए? नहीं, आप बातों समझिए। देखिए, जब योजनाएं सरकार बनाती है, जब उस योजना का प्रचार प्रसार जब गांव तक नहीं जाता, जब लोगों को उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती, तो ये आपके मन में या बाकी लोगों के मन में है कि नहीं बछड़ा हुआ तो हम उसका क्या, बछड़े का भी उपयोग उतना ही है जितना गौ माता का उपयोग है। अब उसकी योजनाएं हम कैसे बनाएंगे, उस बछड़े का उपयोग कैसे करेंगे, इस बात को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अभी भाई साहब प्रारंभ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे आने वाले दिनों में लाभ प्राप्त